हाय एवरीवन, आई विल ट्राई कि ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखेंगे एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द कमेंट एंड जो भी आई हैं कमेंट्स उन सब पे रिप्लाई कर पाऊँ। ऑल दो आई कैन रिप्लाई हियर बाय कमेंटिंग द बैक, बट मेरे को वैसे नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू वन ऑफ पोस्ट अ वीडियो, क्योंकि लोगों के कमेंट्स ये भी हैं कि मैं कहीं इनएक्टिव तो नहीं हूँ। एक्चुअली आई एम इनएक्टिव, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ कि अगर थोड़े बहुत पता चल जाए कि हाँ नहीं बंदा वीडियो तो एटलीस्ट पोस्ट कर रहा है तो सभी के लिए अच्छा होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट है, आई वॉज सेलेक्टेड इन ई क्लर्क से ब्ला ब्ला ब्ला, हाउ मेनी डेज इट विल टेक। तो देखो यार, मुझे छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं। आई हैव नो आइडिया, थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, उनकी क्या हायरिंग क्राइटेरिया चल रही है वो सब है, तो आपको एचआर से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, पता चल जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सर हाउ कैन आई अप्लाई, naukri.com है या फिर स्टूडेंट्स हैं, लिंक्डइन हैं, तो ऐसे करके आप रीच आउट कर सकते हो उन्हें। ब्रो प्लीज़ मेक वीडियो ऑन द naukri.com। यार मैंने एक्चुअली बनाई थी, वो थोड़ी सही नहीं रही थी। मैं फिर से बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई। अरे एक्चुअली उसमें क्या हुआ, मेरा ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी भी था उसमें, शायद नंबर भी गलती से आ गया था, तो मेरे पास फ़ोन्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया था। बट आई विल मेक अ वीडियो। एंड अगर तब तक के लिए अगर तुम्हें कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने हैं या फिर कैसे यूज़ करते हैं naukri.com, तो देयर आर वीडियोज़ ओवर द व्हाट वी से यूट्यूब, वरना आप चैट जीपीटी यूज़ करो यार, वो सब सिखा देगा। आजकल चैट जीपीटी, आपका एआई का टाइम आ चुका है, अच्छे से यूज़ करोगे वो सब सिखाएगा भाई। कुछ नोट्स सेंड कर दो। देखो मुझे अगेन छोड़े हुए, मैं विद द टाइम प्रोफाइल चेंज करता रहा हूँ, तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है क्या क्या क्वेश्चन थे और ये सब था, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के ये आइडिया लो। और अगर तुम्हें नोट्स फिर भी चाहिए तो अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चैट जीपीटी पे डालो, उससे बोलो मेक मी ऑल द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं इन द इंटरव्यू, और वो सब तुम्हें बता देगा, बस वही प्रिपेयर कर लो। मंडे को इंटरव्यू है, फाइनेंशियल मार्केट, क्या क्या क्वेश्चन है, अगेन सेम आंसर, ठीक है। आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, प्लीज़ गाइड अस हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। थोड़ा इंग्लिश पे फोकस रखो और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करो अपनी, थोड़े नॉलेज लाओ, प्रोजेक्ट समझो, काम समझो, और कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हेलो भाई, प्लीज़ मेक अ naukri.com कीवर्ड्स वीडियो वुड डू, बट ट्राई टू यूज़। अगर यहाँ से नहीं मिल पा रहा है कुछ कंटेंट, यार समझो थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, मेरी भी अपनी जॉब है, अपने काम हैं, और मैं सच में बताऊँ अभी यार रात के 2 बजने वाले हैं, तो बस एकदम से वो दिखा तो ओपन कर लिया मैंने, अदरवाइज़ मैं काफ़ी टाइम से ओपन नहीं कर रहा हूँ। हेलो गुप्ता जी, आशीष गुप्ता, कैन यू शेयर द लिंक्डइन? आई विल डू। ई क्लर्क्स और WNS विच वन इज़ बेटर? देखो अगर फ्रेशर हो तो मैटर नहीं करता, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता है। और मैं तो यही कहूँगा, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर प्रोफाइल, गो डोंट गो विद दी नेम, ब्रांड नेम कुछ नहीं रखा ब्रांड नेम में, आप अपने आप पे फोकस करो। ई क्लर्क्स के बाद मैंने जेनपैक्ट चूज़ किया, ना कि डोइशे या फिर और दूसरे ब्रांड्स जो भी मेरे पास थे, HSBC वगैरह एंड ब्ला ब्ला, और वे लोग मुझे ज़्यादा भी दे रहे थे एज़ कम्पेयर टू द जेनपैक्ट। बट मैंने प्रोफाइल चूज़ करी कि मुझे पता था मेरा करियर कहाँ से बनेगा, ठीक है। मुझे नहीं था कि मुझे ये बड़े बैनर में जाना है। मेरे साथ के जितने भी बंदे थे, या मैं जितने भी आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ ओवर द लिंक्डइन, वो लोग पोस्ट करते हैं कि नॉर्दर्न ट्रस्ट में हैं, या फिर आपके बैंक BNP परिभाष में हैं, या फिर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन में हैं, और गुड व्हाट वी से मुंबई में वो कंपनी है ना, ब्लैक रॉक है, और एक और है JP मॉर्गन, तो बेसिकली उनमें है। बट वहाँ वे क्या कर रहे हैं, ई क्लर्क्स में 2.5 लाख का पैकेज था, वहाँ उन्हें BNP परिभाष में 3.5-4 का मुश्किल से मिला, वहाँ से अब वे वहाँ चलेगी JP मॉर्गन, वे 6-7 पे बैठे हुए हैं, एंड दे गाइज आर हैप्पी इन द लाइफ। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो जाओ ब्रांड के पीछे जाओ, बिल्कुल। मैं था प्रोफाइल के पीछे, मैं था काम के पीछे। जब मैंने रिज़ाइन भी किया, मैंने अपने मैनेजर से पूछा व्हाट आई एम लर्निंग हीयर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ इतना प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। तो हमेशा प्रोडक्टिविटी के पीछे जाओ, काम के पीछे जाओ, समझो कि किसका फ्यूचर है क्या। कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इररिप्लेसेबल हो जाओ, वो तो कोई नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बेटर तो कर सकते हो। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ी अलग प्रोफाइल्स में हूँ। आई एम इन द फाइनेंशियल मॉडलिंग, दी एनालिसिस, एंड मैं करंटली मार्जिन एक्विजिशन में हूँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बट ये समझो कि मैं कॉर्पोरेट एक्शन से BIS में आया, BIS से M&A में आया, M&A से अब मैं M&A डिवाइस डेलोइट में हूँ यार, तो काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। तो आप समझो विद द टाइम चेंज हुई ये चीज़ें। अगेन ब्रांड डजंट मैटर, मतलब जेनपैक्ट भी चलो तुम कहोगे हाँ सुना सुना तो है, MNC तो है, लेकिन इक्विटी तो तुम मैं किसी ने भी नहीं सुना होगा। तो मैंने हमेशा प्रोफाइल मैटर करती है मेरे लिए। नेक्स्ट MBA
कि बैक आ गई है, ई क्लर्क्स हायर करती है। देखो अगर तुम्हारा कॉलेज रेगुलर था तो तुम वैसे भी नहीं जा पाओगे, और अगर लास्ट ईयर में बैक आई है तो कॉलेज ई क्लर्क्स वालों को बताओ मत कि एमबीए करिए, बोलो कि ग्रेजुएशन बेस पे जॉब चाहिए। और बाकी तुम देख लो यार, स्मार्ट हो, ऐसा तो नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट, अरे यार छोटी मोटी बातें हैं। डोइशे बैंक स्टिल यू गिवन इंटरव्यू, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस। देखो यार मेरा मोटिव था ये वीडियोस बनाने का कि मैं समझा पाऊँ क्या सिनेरियो हुआ था, कैसे कैसे थी चीज़ें, लोगों का प्रोसेस ईजी हो। एंड आई डिड द सेम वे। ई क्लर्क्स के बाद जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, एक इसका ही तो डिफरेंट था जनपेक्ट का, अदरवाइज़ वो उन सब का तो सेम प्रोफाइल थी, तो सेम क्वेश्चन आते थे। क्यूसिप क्या है, या फिर कितने नंबर का होता है, आइजिन कितने नंबर का होता है। और एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है ये कॉर्पोरेट एक्शन कितना सेंसिटिव है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कभी पूरे वर्ल्ड में जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा हो। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते थे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना लो। और सेम ही हैं चीज़ें। अब वो सिर्फ व्यूज़ वाली बात कर रहे हो यार कि मेरा चैनल चल पड़ेगा, अरे यार कोई बात नहीं, समझो बेसिक चीज़ें हैं। फाइनेंस की वर्ल्ड यार गूगल कर लो या फिर चैट जीपीटी कर लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी थी ई क्लर्क्स में? मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों करी हुई है। इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ यार वो चाहिए, क्योंकि दिन में 1 घंटे की कॉल होती थी हमारी भी। 1 घंटे की कॉल, हमारा क्लाइंट था मॉर्गन स्टैनली, C1 प्रोजेक्ट था। और शाम के 6 बजे बैठते थे हम, जो कॉल होती थी 6 से 7 चलती थी भाई। और समझ लो अब इंग्लिश में ही होती थी, तो चाहिए। फाइनली आई एम सेलेक्टेड, गुड फॉर यू। नौकरी नौकरी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं लेते हुए। ऑपरेशंस राउंड, ये अब याद नहीं है मुझे। शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, अरे यार लिंक्डइन प्रोफाइल ये लो खुली हुई है। मैंने एडवाइज़री आशीष गुप्ता, अभी तो मैंने लेटेस्ट कंपनी भी अपडेट नहीं करी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इक्विटी का, इससे पहले जेनपेक्ट, इससे पहले ई क्लर्क्स में फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये देखो तुम्हारे भाई के लिए ऐसी ऐसी कमेंट्स आती हैं, नेवर सीन अ पर्सन सो कॉन्फिडेंट येट सो काम। तो ये भाई आपका काम बोलता भाई, लगे रहो, हो जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए? यार ई क्लर्क्स देखो मेरा कहना ये है कि प्रोफाइल मैटर करती है, आप क्या काम कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है ना। यहाँ तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की वही थी, 2,40,000 के आसपास का पैकेज था, महीने के 14,000, पुणे रहता था, 12,000 रुपये वैसा खर्चा हो जाता था। तो मैटर करता है आप काम क्या करके दे रहे हो। कंपनी आपको पैसा देती है काम करने का, अगर कंपनी की नज़रों में उसकी ज़्यादा वैल्यू है तो वो ज़्यादा आपको पैसा देगी। तो मैंने हमेशा वो प्रोफाइल पकड़ी हैं, क्योंकि ई क्लर्क्स के बाद जब मैंने यहाँ जनपेक्ट ज्वाइन करा तो वो प्रोफाइल डिफरेंट थी। BIS लाइब्रेरी सर्विसेज होती है, तो मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ से मैं कहीं और जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं BIS में ही रुक जाता तो वहाँ भी मेरा करियर नहीं था। वहाँ से मैंने समझा कि यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, M&A एडवाइज़री, आपका LBO मॉडलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो इनके बाद मैं आगे निकला हूँ, तो समझो ऐसा निकलना पड़ता है। जस्ट देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, द कंसल्टिंग वे, ये एक बुक है कंसल्टिंग की, ठीक है। तो कंटिन्यू मैं अभी इसे पढ़ रहा हूँ, और इसे अभी तो मैंने आधी करी है। अभी यहाँ से जैसे मैं अभी डेलोइट में हूँ, तो यहाँ से मुझे आगे समझना है कि मैं कंसल्टिंग को कैसे आगे एक्सप्लोर करूँगा। अब तक मेरा जो व्हाट ऐसे मेरा जो बेसिकली कॉम्पिटिटर थे वो कहीं ना कहीं CA CFA वगैरह ये सब थे। अब मेरे कंपटीशन में जितने भी B स्कूल्स वाले हैं, IIMs हैं, IBS है, और आपका ये FMS वगैरह हैं, अब यहाँ से ये कम्पीट चल रहे हैं। तो आपको अपने स्टैंडर्ड, अपने स्किल्स बढ़ाने होंगे। अगर तुम चाह रहे हो कि एक ही जगह ये सब चीज़ें करते रहो तो वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे। तो भाई ब्रांड्स वगैरह नेम पे मत जाना, अपनी स्किल्स पकड़ो। थैंक्स ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेगुलर पोस्टिंग, यार देखो मेरे पास कंटेंट है नहीं, मैं कर भी दूँ अब किसी और के एक्सपीरियंस या फिर कहीं और से कुछ और ला के झूठ मूठ वो सब ला के पेलना शुरू कर दूँ, उस सब की तो कुछ बात है नहीं। फ़ंड अकाउंटिंग क्या है? फ़ंड अकाउंटिंग आई थिंक सिटको एक कंपनी है पुणे में ही है, वहाँ पे बहुत सारी हायरिंग चलती रहती है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं
एक्चुअली जितना छोटा प्रोसेस होगा, जितना कम स्कोप होगा, मैं उसमें कम देखता हूँ। मैं चीज़ों को देखता हूँ ना बिग लेवल, कि जो मेरा करियर आगे लेके जा सके। ब्रदर हमेशा डिड दिस। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिंक्डइन बता ही दिया है। आई थिंक अभी तक की ही रखते हैं, कुछ और ऐसा मेजर कमेंट है नहीं। भाई आई एम फॉलोइंग ऑन लिंक्डइन, आई एम फ्रॉम पुणे टाउन। मैं आपकी सारी वीडियो देख चुका हूँ। भाई 3-4 तो वीडियो, इतनी सारी है कहाँ वीडियो। बार्कलेस खराड़ी इज़ इन द टॉप MNCs इन द फाइनेंस। ठीक है, बार्कलेस में भी गया था, इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे। टेलीग्राम लिंक, यार टेलीग्राम पे अब नहीं हूँ। इन्फॉर्मेटिव दिस वेलकम किट, यार मुझे तो मिली नहीं थी। मैंने नवंबर 2021 में ज्वाइन करा था, तो जिन्होंने जनवरी 2022 में ज्वाइन करा था, 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने, हाँ उन्हें मिली थी, तो मुझे नहीं मिली थी। प्रोवाइड कैब, हाँ देते हैं शायद, मैं तो वहीं रहता था आसपास ही, मुझे नहीं पता, देते थे। तो बस इतना ही है भाई, किधर हो हमें बता दो। नोट्स वसीम अगेन, भाई चैट GPT यूज़ करो, उससे बेटर कुछ नहीं है। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। और जो ये वाले क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन बता दो, ये बता दो, यार अपने आप को रिजिड मत करो रटने पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बनाओ। मैं तुम्हें अपना करंट का एग्जांपल देता हूँ। डेलोइट के इंटरव्यू में मुझसे क्या हुआ, मैं फाइनेंशियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल मॉडलिंग और जो आपके रिलेटिव वैल्यूएशंस हैं, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कौन से हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पार्ट में, सब मैं एक्सपर्ट हूँ, सब अच्छा से किया। तो वहाँ मेरे से क्वेश्चन पुटअप्स कर रहे हैं अलग लेवल के, क्योंकि कंसल्टिंग में जा रही हैं अब चीज़ें। मुझसे पूछता है कि आशीष, एक कंपनी है जो डिप्स बनाती हैं, डिप्स बेसिकली सॉसेस वगैरह बनाती हैं, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्जिन है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और उन्हें अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाना है। आई डोंट वांट कि आप फाइनेंशियल्स में कुछ और चेंजेस लाएं, कुछ और कॉस्ट कटिंग वगैरह कुछ और ऐसी चीज़ करें, या फिर कोई और मार्केट स्ट्रेटजी करें। हमें बस आप ये बता दीजिए कि कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगराइज करनी है, अब बताओ कैसे करोगे। तो कहाँ से कर लोगे क्वेश्चन प्रिपेयर ऐसी, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या, आपको मिनट में सोचना होगा। वो कह रहा करो फ्रेम क्वेश्चन। अब बैठ के जब तक आपने नहीं पढ़ा है, नहीं अपनी स्किल्स डेवलप करी है, ये तो बहुत छोटी चीज़ों में जा रहे हो तुम। कॉर्पोरेट एक्शन में 4-5 चीज़ों से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कि कंपनी के टॉप जो मैनेजमेंट प्लेयर होते हैं वे सब लेते हैं, डिविडेंड ये होता है, स्टॉक स्प्लिट ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, मार्केट कैप ये होता है। 4-5 क्वेश्चंस के बाद तो वो भी थक जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड बता दो, म्यूचुअल फंड की वर्किंग बता दो, हेज फंड और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस बता दो। यही तो है तुम्हारे क्वेश्चन। भाई समझो कि दुनिया बहुत बड़ी है, प्रोफाइल्स बहुत बड़ी हैं। अगर छोटी चीज़ों में इतना फंसे रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आशीष, एक कंपनी है लॉन्ड्रोमेट सर्विसेज में। लॉन्ड्रोमेट सर्विसेज होती हैं बेसिकली, आप जैसे बाहर के देशों में देखोगे वॉशिंग मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है। आप जाते हो, अपने घर में कपड़े नहीं धोते हो, आप जाते हो वहाँ पे सिक्का डालते हो और वो वॉशिंग मशीन्स में कपड़े डालते हो और वहाँ पे कपड़े धुलते हैं। तो वो कह रहा है वो कंपनी है, कंपनी मतलब एक खुला हुआ है, तो वो अब बेचना चाह रहे हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। और अब बताओ उनके बायर्स कौन कौन होंगे, कौन कौन उसे खरीदेगा। मैं कह रहा हूँ कि सेम सेट ऑफ इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं वो परचेज़ कर लेंगे सेम सेट ऑफ बिजनेस में। मैं कह, और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो एक्वायर कर लेगी। कह रहे और बताओ। अब और बता रहा हूँ, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि जो हमारे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के क्लाइंट्स हैं हम उन्हें टैकल कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, या फिर आपके जो होटल्स वगैरह ये सब हो जाते हैं, या फिर आपके PG वगैरह हैं, और हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। कह रहा और बताओ। अब और बंदा सामने इंटरव्यू चल रहा है, तुम्हें मोमेंट पे सोचना है ना। ये कोई रटा रटाया फॉर्मूला तो है नहीं जो तुम बता दिया, या फिर तुमने एक डेफिनेशन रटी कि म्यूचुअल फंड क्या है टा। तो तुम्हें ऐसा चीज़ें सोचनी पड़ेगी। मैं उसे कह रहा हूँ कि तुम्हें कह रहा है देखो यहाँ सिचुएशन बनानी पड़ती हैं चीज़ें, कि सपोज़ मैंने उसे डिटर्जेंट का एग्जांपल दिया कि कोई डिटर्जेंट की कंपनी है, लेट्स से P&G है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनके सर्फ आते हैं, टाइड और एरियल आता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक तरह का एक्विजिशन ये कंसीडर करा जा सकता है, क्योंकि रेशनल बनाने पड़ते हैं, ठीक है, सिनर्जीज़ क्या होंगी। तो वे क्या करेंगे, वो जो उन्होंने कंपनी ख़रीदी है वहाँ पे सिर्फ अपना ही सर्फ रखेंगे, अपना ही डिटर्जेंट रखेंगे, और उसी को वो यूज़ होगा और वो चलेगा, और एक तरह की उनकी मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। या फिर एक कंपनी हो सकती है जो वॉशिंग मशीन बनाती है और उसकी वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी है, और वो कह देगी कि देखो मेरे जो प्रोडक्ट है वो वॉशिंग मशीन है, और देखो उसकी मार्केटिंग वहाँ से हो रही है, कि लोगों को एक्चुअल दिखेगा कि हाँ देखो ऐसा यूज़ है ये सब वगैरह। तो ये करके अप्रोच हो सकती है। तो आपको ऐसे करके सिनर्जीज़
बनानी होती हैं, रेशनल्स बनाते हैं। तो अब ये चीज़ कोई मुझे रटाएगा थोड़ी ना, पढ़ाएगा थोड़ी ना, तो ऐसा रिजिड मत हो कि अच्छा क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सोचो, कुछ याद करने वाली चीज़ होती है ऑब्वियस, वो आप याद कर लो, समझ लो। मैं तो समझना कहूँगा, याद वाद करना क्या ही होता है, स्कूल में थोड़ी ना हो। चलो यार, अभी तक के लिए वीडियो यहीं रखते हैं और बंद करते हैं। और आई विल ट्राई कि मैं जेनपेक का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद एक्विटी का जो एक्सपीरियंस था, फिर डेलोइट का जो अब रहा है या हो रहा है, ये सब कैसा था, मैं वो सब शेयर करूँगा। और भी कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन पे तो क्या ही वीडियो बनाऊँ, जहाँ सिलेक्शन हो गया और ज्वाइन किया है मैं सिर्फ उन्हीं पे बात करूँगा। इंस्टीड के मैं, जैसे भाई ने लिखा हुआ था कि डोइशे का बता दो, उन सब पे, तो उन सब का बताने का कुछ फ़ायदा है नहीं। आप सेम सेम समझना, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ओके।